हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्तों अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, और पढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब एग्जाम काफी नजदीक आता जा रहा है। तो आज मैं आपके लिए संस्कृत क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। प्यारे दोस्तों, मैंने कल की क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 तक कंप्लीट रूप से करा दिया है। आज प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए जल्दी से प्यारे दोस्तों देर ना करते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं शुरू करता हूं। चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन प्यारे दोस्तों देखिएगा। क्लास 10th संस्कृत है ना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो करीब 2010 से 25 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ इस चैप्टर से मैं छाट छाट करके लाया हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्य में। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से आप देखिएगा, है ना, चूंकि हमारे एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तगड़े होते हैं ना, बहुत ही मजेदार होते हैं, सरल होते हैं, पूरा हल्का हल्का होता है ना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे उत्तर है, इस पाठ में महिला लेखिकाओं का योगदान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आपको ऐसे लिखना है, और दूसरा में आपको लिखना है प्राचीन काल से महिलाएं संस्कृत सेवा में अग्रणी रही है। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर जानते हैं। तीसरा देखिएगा, उन्होंने अपने लेखन से साहित्य को समृद्ध किया और प्यारे दोस्तों जीवंत बना। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने और भी आगे बढ़े। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूं। तो चौथे नंबर में आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का हो तो प्यारे दोस्तों आप 5 पॉइंट लिख करके आना, यदि 2 नंबर का हो तो आप 3 पॉइंट लिख करके आना। ठीक है, चलिए देखिएगा, कवित्रियाओं ने समाज में नारी की भूमिका को ऊंचा स्थान दिया। और 5वां, इस पाठ में संस्कृत के विकास की झलक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जरूर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको संस्कृत के विकास के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, देखिएगा 6 नंबर क्या है, तो महिलाओं का यह योगदान अत्यंत प्रेरणादायक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं। जल्दी से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्यारे दोस्तों, आप हमारी बातों को हल्के में मत लीजिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूं यदि आप सब्जेक्टिव समझ लिए ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर है ना, एकदम पूरा ऑटोमेटिक, कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव, यदि आप सब्जेक्टिव पर पकड़ बना लिए तो, क्योंकि मैं वैसे लाता ही हूं आपके लिए तैयार करके, है ना। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया सबसे फर्स्ट पॉइंट में, सर्व शुक्ला सरस्वती का, है ना, संबोधन विजयांका को दिया गया है। जहां दोस्तों सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा नंबर, तो लौकिक संस्कृत में, है ना, उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है और वे एक असाधारण लेखिका मानी जाती है। जहां दोस्तों विजयांका जो है वह एक साधारण लेखिका नहीं है बल्कि असाधारण लेखिका है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी रखना बहुत अच्छा है। देखिएगा इनकी रचनाएं जो हैं, विजयांका की जो रचनाएं हैं वह गहराई और कलात्मक से भरपूर है। वे अपनी लेखन कला से अद्भुत प्रकाश बिखेरती है। जी हाँ दोस्तों, और 6 नंबर में बताया गया है, इसलिए उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है।
जी हाँ दोस्तों, है ना, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस नंबर 3 देखिएगा। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें क्या संदेश मिलता है इससे, है ना, क्या हम क्या समझते हैं, तो उसी को लिखना है। देखिए सबसे पहला में आपको कैसे लिखना है, इस पाठ से नारी के योगदान का महत्व पता चलता है। जहाँ दोस्तों इसमें नारी का योगदान बहुत ज्यादा है संस्कृत में, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा नंबर देखिएगा, महिलाओं ने संस्कृत साहित्य के विकास में बड़ी और भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और प्राचीन वैदिक युग से ही ऋषिकाएं लेखन में सक्रिय रही है। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकाएं पत्नियां जो भी थी वे संस्कृत में, है ना, काफी दिनों से कार्य कर रहे थे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट की बात करूं, फोर्थ नंबर देखिएगा यहाँ पे। तो कवित्रियाओं ने अपने ज्ञान और कला से समाज को प्रेरित किया और यह पाठ नारी की सृजनात्मक शक्ति का संदेश देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात कहा गया है। तो आपको एक एक चीज समझ में दम आ रहा होगा ना प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं वैसा लिख करके ही लाता हूँ, दम पूरा सरल सरल शब्दों में तोड़ तोड़ कर मैं लिख करके लाता हूँ प्यारे दोस्तों, कि सीधे आपको देखते वो याद हो जाए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी रुपया नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, चौथे क्वेश्चंस नंबर कहता है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें, है ना। उत्तर है, वैदिक कालीन में शास्त्र लेखन और रचना में महिलाओं ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं ने भाग लिया और पुरुषों की तरह उन्होंने भी योगदान दिया और ऋग्वेद और यजुर्वेद में उनके योगदान का उल्लेख मिलता है। और सभी, है ना, साम ओल, है ना, उर्वशी, है ना, जैसे स्त्रियां का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट की बात करूं, पांचवा पॉइंट देखिएगा, उन्होंने ज्ञान और कला में पुरुषों का सहयोग किया है। जहाँ दोस्तों महिलाओं ने ज्ञान और कला में पुरुषों का सहयोग किया गया, तभी तो कहा जाता है समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, राइट ना। चलिए देखिएगा, उनका योगदान संस्कृत साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ दोस्तों स्त्रियों का योगदान यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर देखिएगा, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो उत्तर होगा, दक्षिण भारतीय महिलाओं ने लौकिक संस्कृत साहित्य में योगदान दिया है। चलिए देखते हैं आगे। तो दूसरा नंबर है, जैसे गंगा देवी, तिरुमलांबा, देवकुमारिका, विजय भट्टारिका, ये सारे प्रमुख लेखिकाएं हैं, याद रखिएगा नाम को, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, लगभग 40 महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचनाएं की है। ये सारी चीज आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है। मैं अलग से लिख करके नहीं लाया, आपके बुक से ही मैं आंसर क्वेश्चंस जो भी चीज है मैं निकालता हूँ, ठीक है। बैठ के दिन भर यही सब कार्य करते रहता हूँ। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, गंगा देवी, तिरुमलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका आदि प्रसिद्ध महिलाएं हैं, लेखिकाएं हैं, ठीक है, महिला लेखिकाएं हैं। आगे देखिएगा, इनकी रचनाएं, है ना, वर्तमान में उपलब्ध है। बहुत अच्छा, इनकी रचनाएं वर्तमान समय में भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में ये सारी चीजें उपलब्ध होते हैं। इनके योगदान से दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ है। महिला लेखिकाओं के योगदान से ही दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य में क्या हुआ है, तो प्रसिद्ध हुआ है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 6 नंबर प्यारे दोस्तों देखिएगा, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं की चर्चा करें। अभी के समय मतलब आधुनिक समय, आधुनिक काल की लेखिकाओं के बारे में
में हमें बात करना है। तो देखिएगा उत्तर, आधुनिक लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, साहित्य है ना, सत्याग्रह गीता है ना, मीरा लहरी, नेक्स्ट है मुक्तावली है ना, ग्राम ज्योति इत्यादि प्रसिद्ध लेखिका हैं। और इनकी जो कथाएं हैं और मुक्तावली रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चंस कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति जैसी रचनाएं भी है और शंकर चरितम में भी इनका योगदान दिखाई देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मैं देखता हूँ 5वां नंबर, आधुनिक लेखिकाओं ने संस्कृत में नारी शक्तिकरण दिखाया और उनके योगदान से साहित्य आज भी जीवंत और समृद्ध है। जहाँ दोस्तों आज भी संस्कृत भाषा जो है वह जीवंत है, समृद्ध है, आगे और भी बढ़ेंगी, है ना। तो आई होप कि आज यहीं तक है प्यारे दोस्तों। कुल 6 क्वेश्चंस नंबर लाया था। कल की क्लास में मैं 6 से लेकर के 12 तक के प्रश्न लाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों मैं जो भी करा रहा हूँ आप उसे मन लगा करके अच्छे से ध्यान पूर्वक सिर्फ समझिएगा, याद मत कीजिएगा, लेकिन उसे आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज यहीं तक। जल्दी से इस वीडियो को अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। और यदि प्यारे दोस्तों आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।